क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जंग भी हुई जिसने न सिर्फ सलीबियों की ताकत को तोड़ दिया बल्कि मशरिक़ वुस्ता की तकदीर भी बदल दी। ये जंग थी जंगे हतीन, जो कि मुसलमानों और सलीबियों के दरमियान लड़ी गई। सन 1187 ईस्वी में जब सलाहुद्दीन अपनी ताकत को मजबूत कर चुका था तो उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि सलीबियों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। उस वक्त सलीबी रियासतें अब भी जेरूसलम और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर काबिज थी। लेकिन एक बड़ी कमजोरी उनके अंदर भी मौजूद थी, गुरूर और बेएहतियाती। वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर जुल्म करते थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों को शिकस्त देने के लिए और जंग जीतने के लिए एक जबरदस्त हिकमत अमली तैयार की। उसने बराह रास्त हमला करने के बजाय सलीबियों को एक ऐसे मकाम पर लाने का मंसूबा बनाया जहां वो कमजोर पड़ जाएं। ये मकाम था हत्तैन का मैदान। ये एक खुश्क और गर्म इलाका था जहां पानी की शदीद कमी थी, जिससे फौज के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। सलाहुद्दीन जानता था कि अगर सलीबी फौज को यहां ले आया जाए तो वो प्यास और थकन से खुद ही कमजोर हो जाएगी। चुनाचे उसने एक चाल चली। उसने एक अहम शहर पर हमला किया, जिससे सलीबी हुक्मरानों को मजबूर होना पड़ा कि वो अपनी फौज लेकर मैदान में आए। सलीबी फौज अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी सलाहुद्दीन अयूबी का मुकाबला करने के लिए। हजारों सिपाही, भारी हथियार और जंगी जज्बा। लेकिन वो एक बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने गर्मी और पानी की कमी को नजरअंदाज कर दिया। जब वो हतीन के मैदान में दाखिल हुए तो सूरज आग बरसा रहा था और पानी तकरीबन खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन की फौज मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद थी। उन्होंने पानी के रास्तों पर कब्जा कर लिया था और दुश्मन को घेर लिया था। जंग शुरू होने से पहले ही सलीबी फौज कमजोर हो चुकी थी। फिर 4 जुलाई 1187 को वो लम्हा आया जब दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। मैदान जंग में गर्दो गुबार उड़ रहा था और फजा में एक अजीब सा तनाव था। सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाया। उसने तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि वो दुश्मन पर मुसलसल हमला करें। सलीबी फौज, जो पहले ही प्यास से निढाल थी, मजीद कमजोर होती गई। फिर सलाहुद्दीन ने एक और जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई। उसने खुश्क घास में आग लगवा दी। धुएं और गर्मी ने सलीबी फौज को मजीद परेशान कर दिया। उनकी सफ़ें टूटने लगीं और उनका हौसला कमजोर पड़ने लगा। अब वक्त आ चुका था आखिरी हमले का। मुस्लिम फौज पूरे जोश के साथ आगे बढ़ी। हर तरफ तलवारों की झिनकार थी, घोड़ों की टापें और जंग के नारे। ये एक फैसला कुन लम्हा था। आखिरकार सलीबी फौज इस दबाव को बर्दाश्त न कर सकी। उनकी सफ़ें टूट गईं और वो शिकस्त खा गए। बहुत से सलीबी सिपाही मारे गए और बाकी कैदी बना लिए गए। ये एक मुकम्मल फतह थी। जंग हितीन ने सलीबियों की ताकत को जड़ से हिलाकर रख दिया। अब रास्ता साफ हो चुका था जेरूसलम की वापसी के लिए। यही वो लम्हा था जहां से तारीख ने एक नया रुख इख्तियार किया। सलाहुद्दीन अब सिर्फ एक लीडर नहीं रहा था बल्कि एक फातिह बन चुका था, और यही फतह आगे चलकर बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का सबब बनी।